कहानी की शुरुआत करते आखिरकार पूरा मामला क्या हुआ। दोस्तों, आजकल अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर पत्रकारिता के मान सम्मान को लेकर मानहानि का मुकदमा तो कर देते हैं, लेकिन जो टीवी डिबेट में खेल होता है तो अंजना ओम कश्यप को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जिनसे सवाल करती हैं, आप जिन्हें भारत का आम नागरिक बताती हैं, आप जिन्हें पब्लिक बताकर इंटरव्यू लेती हैं, वो आखिरकार किस संगठन से जुड़े हैं। एक आध बार ऐसा वाकया हो जाए तो हो जाए, लेकिन एक ही लड़के के 6 वीडियो शेयर करते हुए फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस पर अंजना ओम कश्यप को जवाब देना चाहिए, क्योंकि काफी मानहानि हो रही इस मुद्दे को लेकर। मोहम्मद जुबैर के अलावा आम पब्लिक विपक्षी नेता सब सवाल कर रहे हैं अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप से कि आखिरकार ये माजरा क्या है। एक चैनल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, क्या ये अनजाने में हो सकता है? ये सारे सवाल आम पब्लिक आज अंजना ओम कश्यप और आज तक से कर रही है। क्या खुलासा किया है मोहम्मद जुबैर ने? ये 6 वीडियो मोहम्मद जुबैर ने शेयर किए हैं, जहां एक ही लड़के से अंजना ओम कश्यप टीवी डिबेट में सवाल कर रही हैं। अलग अलग कपड़ों में ये लड़का दिखाई देता है, इसका नाम क्या है, ये किस संगठन से जुड़ा है, मोहम्मद जुबैर ने पूरा खुलासा किया है। ये देख सकते आप 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 अंजना ओम कश्यप की डिबेट की 6 तस्वीरें शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर क्या सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि यहां पर कुछ वीडियो आप देख सकते हैं अंजना ओम कश्यप और एबीवीपी के सदस्य श्रेयांश के। तो श्रेयांश है इस लड़के का नाम जो कि एबीवीपी का मेंबर है। ये खुलासा किया है फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने। और वो आगे कहते हैं कि पूरा मामला दिखाता है कि विपक्ष को टारगेट करने के लिए ऑडियंस भी फिक्स की जाती है। सेम लड़का रूबिका लियाकत की डिबेट में भी दिखाई देता है। इसके अलावा अमीश देवगन और इंडिया टीवी की डिबेट में भी ये लड़का जाता है। इसे लेकर भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेम लड़का रूबिका लियाकत की डिबेट में भी दिखाई देता है और इंडिया टीवी के मंच पर भी दिखाई देता है। अब टीवी चैनल के स्टूडियो में ऐसा तो नहीं होता कि लड़का चाहे या हम आप चाहे जाएं और अंदर घुस जाएं, ऐसा नहीं होता है। टीवी चैनलों पर डिबेट के लिए, कार्यक्रम के लिए जो पब्लिक बुलाई जाती है या गेस्ट बुलाए जाते हैं, उसके लिए बाकायदा गेस्ट कोऑर्डिनेशन का एक विभाग होता है, वही ये सारा ताम झाम देखता है। तो एबीवीपी वालों को आखिरकार बुलाने का क्या मतलब है, ये लॉजिक से परे नजर आता है। दोस्तों, पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान आपकी अदालत और दूसरे कार्यक्रम में मैं भी जाता था, लेकिन हमारा पत्रकारिता की पढ़ाई का संस्थान था, तो इसीलिए वहां पर कोऑर्डिनेशन करना बनता है कि जो छात्र हैं, जो आने वाले पत्रकार हैं, वो आकर अनुभव लें, सवाल करें, कार्यक्रम को देखें, तो समझ आता है। लेकिन बीजेपी के छात्र संगठन से जुड़े अगर एक चेहरे को ऐसे बार बार बुलाया जाता है तो ये समझ नहीं आता। मैं फिर कहता हूं, टीवी चैनल में अपनी मर्जी से कोई नहीं घुस सकता। चैनल की मर्जी के बिना एक भी दर्शक वहां पर नहीं पहुंच सकता। तो क्या ये चैनल की मर्जी है या तमाम टीवी चैनलों की मर्जी है कि ये चेहरा फेवरेट बन गया है तमाम चैनलों का, जो जाकर विपक्ष को टारगेट करता है, बीजेपी की वाहवाही करता है, मोदी सरकार को डिफेंड करता है और फिर इसकी बात पर तालियां बजती हैं और देश में क्या परसेप्शन बनता है कि देखिए आम पब्लिक किस तरह पीएम मोदी के साथ खड़ी है, जबकि आम पब्लिक नहीं है। आम पब्लिक में भी बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, कांग्रेस के भी समर्थक हो सकते हैं, लेकिन जब आप सदस्य के रूप में, आप पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में किसी संगठन से जुड़े होते हैं तो आप ऐसे चेहरों को नहीं बुला सकते। और बात सिर्फ एक चेहरे की नहीं है। मोहम्मद जुबैर एक और खुलासा करते हैं। ये एक और पोस्ट आप देख सकते हैं जहां पर ये लड़का भी विपक्ष को टारगेट करा है राम मंदिर के मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार को याद करता है कि फला सरकार में गोलियां चली थी राम भक्तों पर, इस नाम पर राम मंदिर में चंदा चोरी को डिफेंड करते भाई साहब। अब इस लड़के को लेकर क्या खुलासा किया है मोहम्मद जुबैर ने? मोहम्मद जुबैर ने इस लड़के का प्रोफाइल दिखाया है कि ये भी एबीवीपी से जुड़ा है, आरएसएस से जुड़ा है। प्रोफाइल है दीपक कश्यप मिश्रा, इसका नाम बताया है मोहम्मद जुबैर ने। तस्वीरें शेयर की हैं, बाकायदा सबूत शेयर किए हैं। तो ऐसे पब्लिक को बुलाया जाता है। इस पूरे खेल पर मोहम्मद जुबैर क्या आरोप लगाते हैं, उन्होंने इस पूरी डिबेट को लेकर क्या बोला है, जो पोस्ट किया मोहम्मद जुबैर ने, उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, राम मंदिर चंदा विवाद पर हुई बहस के दौरान आज तक ने मंच पर मौजूद नेताओं से सवाल पूछने के लिए जैन जी दर्शकों को आमंत्रित किया, लेकिन यह तथाकथित जन भागीदारी निष्पक्ष नहीं दिखती। बार बार माइक दिए जाने वाले युवाओं में से एक दीपक कश्यप मिश्रा हैं, जिन्हें पहले भी इसी तरह की टीवी डिबेट में विपक्षी नेताओं से सवाल पूछते हुए देखा गया है। वहीं दूसरे प्रतिभागी श्रेयांश का संबंध भी एबीवीपी से बताया गया है।
एंकर अंजना ओम कश्यप लगातार इन्हीं लोगों को माइक देकर विपक्ष से तीखे सवाल पूछवाती हैं, जबकि बीजेपी सरकार का बचाव करने का अवसर देती है। ये पूरा तंत्र 3 स्तर पर काम करता है। चैनल ऐसे विषय चुनता है जिनसे विपक्ष को घेरा जा सके और सरकार की प्रशंसा या बचाव किया जा सके, यानी टॉपिक ऐसे चुने जाते हैं जो सरकार की छवि बचाने में या सरकार की छवि बनाने में मदद करें। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बताते हैं, मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि एंकर स्वयं विपक्ष से आक्रामक सवाल पूछते हैं, जबकि सरकार से कठिन सवाल पूछने से बचते हैं। तो टीवी वाले इकोसिस्टम में दूसरी भूमिका एंकर की होती है और तीसरी भूमिका होती है स्वतंत्र दर्शक के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की। उसे लेकर क्या कहते हैं मोहम्मद जुबैर, स्वतंत्र दर्शक के रूप में बुलाए गए कुछ प्रतिभागी भी कथित तौर पर एबीवीपी बीजेपी से जुड़े समर्थक या सदस्य होते हैं। तो ऐसे टीवी वाला इकोसिस्टम मोदी सरकार की छवि बनाने का काम करता है, जहां पर ज्यादातर दर्शक वही बुलाए जाते हैं जो सरकार को डिफेंड करें, सरकार का गुणगान करें और विपक्ष की धुलाई करें। उसके बाद उनके डायलॉग सुनकर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान सुनकर पब्लिक तालियां बजाती है और देश में यह संदेश जाता है कि देश तो मोदी जी के साथ है। विपक्ष बेवजह आरोप लगाता रहता है, सरकार को बदनाम करता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों का माइंड वॉश किया जाता है टीवी के जरिए। इस पूरे खेल को लेकर मोहम्मद जुबैर के अलावा प्रियंका भारती ने भी अंजना ओम कश्यप और आज तक वालों से कुछ सवाल पूछे हैं। क्या कहती है प्रियंका भारती? आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती भी उसी बात को दोहराती है और कहती हैं, मीडिया टॉपिक वही चुनती है जिसका ऊपर से ऑर्डर हो, मीडिया ऑडियंस वही चुनती है जिसका ऊपर से ऑर्डर हो, मीडिया माइक उन्हीं के मुंह पर लगाती है जिनके लिए ऊपर से ऑर्डर हो, विश्लेषक वही बुलाती है जिसके लिए ऊपर से ऑर्डर हो, बिना ऑर्डर के पत्ता भी नहीं हिलता। इसके बाद अंजना की तमाम तस्वीरें प्रियंका भारती ने भी शेयर की हैं। इस बात के मायने क्या है? विश्लेषक यानी राजनीतिक एक्सपर्ट। तो आजकल बहुत सारे मोदी समर्थक भी राजनीतिक एक्सपर्ट के तौर पर बुलाए जाते हैं। प्रवक्ता के अलावा वो भी खुद बीजेपी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार करते हैं। इसके अलावा जो माइक लगाने की बात की मुंह पर प्रियंका भारती ने, तो वो एंकर पर भी सवाल खड़े करता है। एंकर अपने बचाव में कई बार कह सकते कि भैया हमारा क्या लेना देना, हमें तो बोल दिया जाता है समाचार पढ़ने के लिए तो टीपी को पढ़ देते हैं, हमें तो बोल दिया जाता है डिबेट करने के लिए तो हम डिबेट कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी एंकर के सामने एक चेहरा बार बार आए तो आप उस चेहरे को माइक देने से बच सकते हैं। आप दूसरे किसी युवा को भी आगे कर सकते कि भैया इससे तो रोज सवाल होता है, अगर इस पर माइक लगाया तो चैनल की छवि खराब हो सकती है। लोग सवाल उठा सकते हैं कि एक चेहरे को बार बार माइक क्यों दिया जाता है। लेकिन अंजना को अगर इस बात का ध्यान नहीं रहता तो या तो वो बहुत भोली भाली एंकर हैं, क्योंकि एक एंकर का दिमाग इतना तो तेज होता है कि फला बंदा रोज डिबेट में आ जाता है, इससे सवाल पूछना सही नहीं है, इससे अच्छी छवि नहीं जाएगी। इस बात का ध्यान एंकर को होना चाहिए। लेकिन बार बार अगर एक ही चेहरे से सवाल पूछे जाएंगे तो फिर इस तरह के फैक्ट चेक सामने आते हैं। अब फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने जिस तरह तस्वीरें दिखाई है अंजना की और एबीवीपी के कार्यकर्ता की, और जो सवाल उठाया है, कायदा यह बनता है कि मान सम्मान की वाकई चिंता है तो अंजना ओम कश्यप को इस पर जवाब देना चाहिए और तार्किक जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या वो जवाब दे पाएंगी जिस तरह टीचर्स को दिया था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।